जिले में पिछले 2-3 माह के दौरान जैन मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर हुई चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 सदस्यीय अंतर जिला गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 250 वर्ष पुरानी अष्टधातु की 2 प्राचीन मूर्तियां, 17 चांदी के छत्र, 2 चांदी के आसन, 1 चांदी का मुकुट सहित लाखों रुपए का चोरी गया सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। जांच के दौरान करकबेल राम निवासी और तेंदुखेड़ा जैन मंदिरों में हुई चोरियों के पैटर्न का अध्ययन किया गया। संदेह के आधार पर टिंकू उर्फ टेकसिंह लाड़िया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने साथियों के साथ कई वारदातें करना स्वीकार की है। पुलिस ने ज्ञानी प्रजापति, आशीष शर्मा, नितिन शर्मा और चोरी का माल खरीदने वाले चिंटू उर्फ मुकेश सोनी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के निशानदेही पर चोरी का सामान, नकदी और घटनाओं में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। नरसिंहपुर से संजय साहू की रिपोर्ट। आपने पकड़ी हुई है भगवान जो ये चोरी गए हुए थे और आपकी पुलिस टीम का अच्छा वर्क रहा और पुलिस द्वारा भगवान भी जैन समाज को दिए जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पिछले कुछ दिनों से पूरे नरसिंहपुर जिलों में मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई और रानीवाड़ी गोटेगांव जैन मंदिर, करकबेल जैन मंदिर और तेंदुखेड़ा में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ से चोरी है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। लगातार विशेष टीमें गठित करके इन चोरियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच कुछ हमने जो टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए, कुछ जो तीनों मंदिरों से जो चोरियां हुई तो वहाँ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक जो हमने जो सीन ऑफ क्राइम है उसका साइंटिफिक विश्लेषण किया, कुछ तथ्य हमारे सामने आए, उनको हमने डेवलप किया। कुछ संदिग्धों के को जाके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। संदिग्धों से जब पूछताछ करी तो उसमें उन्होंने जो अभी रिसेंट में जो करकबेल जैन मंदिर में जो चोरी हुई है उस चोरी को उन्होंने कबूल किया। उनसे चोरी किया हुआ जो दान पेटी से चुराया हुआ सामान और कुछ चांदी के छत्र और वहाँ से कैमरा, डीवीआर और जो बैटरी हैं उनको बरामद किया। उसके बाद टीम ने लगातार दिन रात एक करके उसमें लगातार इंट्रोगेशन किया। तो जो रामनीवाड़ी जैन मंदिर है वहाँ से जो चोरी हुई थी उसको भी कबूल किया। तेंदुखेड़ा में जो हनुमान जी के मंदिर में चोरी हुई थी उसको भी उन लोगों ने कबूल किया। और बड़ी ही खुशी की बात है, नरसिंहपुर पुलिस आज बहुत संतुष्टि हमें फील हो रही है कि जो रामनीवाड़ी जैन मंदिर से 250 साल पुरानी जो मूर्तियाँ चोरों के द्वारा चुराई गई थी, जिनसे पूरे एक समाज का पूरा आस्था जुड़ी हुई थी, आज उन मूर्तियों को भी हमने चोरों से बरामद किया है और पूरे समाज के समक्ष उनको जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको पूर्ति करके समाज को वापस लौटाई जाएंगी, ताकि समाज वापस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा अर्चना और जो आस्था है वो बनी रहे। इस प्रकार आज जो ये 5 टोटल आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनसे 5 चोरियों का खुलासा हुआ है, 3 मंदिर की और 2 सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, पंचायत समिति और एक सरकारी स्कूल, जहाँ से कुछ टीवी और स्पीकर्स वगैरह चुराए थे, तो वो भी काफ़ी पूरा जो मसरूका है बरामद हो गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उनमें मेन आरोपी है टेकसिंह और टिक्कू, जो नया गाँव ठेरी का रहने वाला है। ज्ञानी पिता गोरेलाल प्रजापति, ये भी ठेरी का रहने वाला है। आशीष शर्मा, नितिन शर्मा और इन चारों के गिरोह से जिसने व्यक्ति ने जो चांदी के छत्र, चांदी के जो सिंहासन हैं और जो कुछ ज्वेलरी है वो खरीदी थी, ये चिंटू सोनी नामक एक ज्वेलर हैं जो गोटेगांव के हैं। इन्होंने ये पूरा सामान खरीदा था। तो चोरी का सामान खरीदने के लिए और चोरों को शरण देने के लिए उनको जो उनका कृत्य है उसके लिए भी उनको इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। जो पूरी टीम लगातार इसमें काम कर रही थी, तो इसमें जो मसरूका जब्त हुआ है उसमें भगवान की 2 अष्टधातु की मूर्तियां हैं जो 250 साल पुरानी हैं, 17 चांदी के छत्र हैं, 2 सिंहासन हैं, 1 चांदी का मुकुट है जो तेंदुखेड़ा से चोरी हुआ था। फिर उसके अलावा बैटरी, इन्वर्टर, टीवी, कुछ फ्रिज और गैस की टंकी, बहुत सारा ऐसा सामान। आगे सर तो इस प्रकार से जो पूरा एक गिरोह लगातार काम कर रहा था, इसको बस्ट किया है और जो बहुत सारी चोरियां जो हमारे लिए चैलेंज बनी हुई थी, आज उनका खुलासा किया है। आगे सर इस मामले में और गिरफ्तारी? देखिए, इंट्रोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन बाकी है, आज से खुलासा हुआ है। इसमें अगर किसी भी प्रकार से किसी भी और व्यक्ति का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेफिनेटली उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होगी।
और मेरा, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मेरा एक इसमें बहुत मार्मिक अपील है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने आर्थिक हितों से ऊपर किसी भी प्रकार के धार्मिक या इस प्रकार की जो भावना है उनको ठेस ना पहुंचाए। अब जिन भी महाशय ने ये चोरी का सामान खरीदा है उनको पहली दफ़ा ही मालूम होगा कि छत्र और सिंहासन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंदिर से चोरी हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार चोरी के सामान को खरीदा, ना केवल खरीदा बल्कि चोरों को भी एक तरीके से उन्होंने संरक्षण देने का कोशिश की, जिससे उन चोरों की लगातार घटनाएं की और उनको एक प्रेशर देने की कोशिश की। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन है सभी व्यवसायी बंधुओं से कि किसी भी प्रकार से ऐसा चोरी का सामान नहीं खरीदें, नहीं तो आप वैधानिक कार्रवाई आपको झेलनी पड़ेगी।